ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं और उपाय जानने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का सनातन भक्ति वाणी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सच में भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र नवरात्रि के समय मां भगवती की शरण में आकर अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह दिव्य समय होता है जब स्वयं देवी शक्ति अपने भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ये वो पावन काल है जब की गई पूजा, साधना और छोटे छोटे उपाय भी अत्यंत शीघ्र फल देने लगते हैं। लेकिन आज के समय में एक ऐसी समस्या है जिससे अनेक युवक और युवतियां परेशान हैं। वह समस्या है विवाह में देरी होना। कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या फिर अच्छे प्रस्ताव आने के बाद भी किसी कारण से विवाह नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मन में निराशा और चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसे कई दिव्य उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि नवरात्रि के पवित्र समय में किया जाए तो शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। यह उपाय केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ये उन ऋषि मुनियों का ज्ञान है जिन्होंने साधना और तपस्या के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझा था। कल्पना कीजिए, नवरात्रि का पावन समय है, घर में दीपक जल रहा है, माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने आप बैठे हैं, आपके मन में एक सच्ची प्रार्थना है और उसी समय आप शास्त्रों के अनुसार सही उपाय कर रहे हैं। ऐसी साधना का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। इस पवित्र श्रृंखला में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में किए जाने वाले ऐसे विशेष उपाय जो विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं और शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सही विधि, सही दिन और सही मंत्र के साथ यदि इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो इस पवित्र कथा और उपायों को अंत तक अवश्य सुनें। आगे हम जानेंगे नवरात्रि के पहले और सबसे प्रभावशाली उपाय के बारे में, जिसे करने से विवाह के मार्ग में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नवरात्रि के इस पावन समय में किया गया पहला और अत्यंत प्रभावशाली उपाय माँ दुर्गा की विशेष पूजा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हों या विवाह में अनावश्यक देरी हो रही हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष साधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके लिए प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं और शुद्ध मन से माँ का ध्यान करें। इसके बाद माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और हलवा या किसी मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है मंत्र जाप का। माँ दुर्गा के सामने बैठकर श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी को समर्पित है और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यदि यह जाप पूरे 9 दिनों तक नियमित रूप से किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और अपने हृदय में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से अनुभव करें। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी भक्ति और विश्वास की परीक्षा भी है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखें, किसी के प्रति गलत भावना न रखें और जितना हो सके सकारात्मक और शांत बने रहें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध मन से की गई पूजा ही शीघ्र फल देती है। इस छोटे से उपाय को यदि श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो विवाह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में शुभ समाचार आने के संकेत मिलने लगते हैं। नवरात्रि के इस पावन समय में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो विशेष रूप से विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उपाय माँ कात्यायनी की आराधना से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी को विवाह संबंधी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसी कारण यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ कात्यायनी का चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और उन्हें लाल या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से बैठकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें और अपने हृदय में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से अनुभव करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ से प्रार्थना करें। यदि यह उपाय नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक नियम पूर्वक किया जाए तो विवाह के योग बनने लगते हैं
और अच्छे प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नियम भी बताया गया है। नवरात्रि के दौरान गुरुवार या शुक्रवार के दिन किसी कन्या को मीठा भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं शीघ्र समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि इसे सच्चे मन और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य दिखाई देने लगते हैं। प्रसंग: माँ कात्यायनी की महिमा और गोपियों की भक्ति। भक्तों, सनातन धर्म के पावन ग्रंथों में माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत करुणामयी और ममतामयी बताया गया है। जब हम द्वापर युग की ओर दृष्टि डालते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में एक अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग आता है। ब्रज की गोपियां, जिनके हृदय में आदिपुरुष भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की तीव्र अभिलाषा थी, उन्होंने मार्गशीर्ष मास में यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही शरण ली थी। वे सुकोमल गोपियां प्रतिदिन प्रातःकाल ठंडे जल में स्नान कर बालू की देवी बनाकर पूरी श्रद्धा से उन्हें नैवेद्य और पुष्प अर्पित करती थीं। उनकी करुण पुकार और निश्चल भक्ति से द्रवित होकर माँ कात्यायनी ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। शास्त्रों का मत है कि जो भी साधक या साधिका आज भी उसी गोपी भाव और पूर्ण समर्पण के साथ माँ के चरणों में शीश नवाते हैं, उनके जीवन से विवाह की समस्त बाधाएं और कुंडली के दोष तिनके की भांति उड़ जाते हैं। माँ की कृपा से जीवन में सुखद वैवाहिक संयोग स्वतः ही बनने लगते हैं। नवरात्रि के इस पावन समय में एक और अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शीघ्र दिखाई देता है। ये उपाय माँ दुर्गा के चरणों में समर्पण और विशेष अर्पण से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हों तो नवरात्रि के किसी भी दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और हल्के पीले या लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं या घर के मंदिर में ही माँ का ध्यान करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे कुमकुम, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री। इन सभी वस्तुओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ को अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध मन से माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वे शीघ्र समाप्त हो जाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है जिनके विवाह में बार बार किसी कारण से रुकावट आ रही हो। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के किसी एक दिन, विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन, छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे कन्या पूजन कहा जाता है और यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो ये माना जाता है कि आप स्वयं माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं। इससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। यह उपाय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये भक्त और भगवान के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाने का माध्यम है। यदि इन उपायों को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य देखने को मिलते हैं। नवरात्रि के इस पावन समय में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके विवाह में ग्रह दोष या कुंडली संबंधी बाधाएं आ रही होती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन स्वयं एक आदर्श विवाह का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से इन दोनों की आराधना करता है तो उसके जीवन में विवाह के योग शीघ्र बनने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठें, घी का दीपक जलाएं और दोनों को फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से उनका ध्यान करें और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। जाप करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखें और अपने हृदय में यह भावना रखें कि आपका विवाह शीघ्र और मंगलमय रूप से संपन्न हो रहा है। यदि यह उपाय पूरे नवरात्रि के दौरान नियम पूर्वक किया जाए तो विवाह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण नियम भी बताया गया है। सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना और शुक्रवार के दिन माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में शीघ्र ही शुभ समाचार प्राप्त होने लगते हैं। नवरात्रि के इस पावन समय में एक और अत्यंत सरल
लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना गया है जिनके विवाह में बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार रुकावट आ रही होती है। शास्त्रों के अनुसार यह उपाय दीपक और संकल्प से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सायंकाल के समय मां दुर्गा के सामने एक विशेष दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके लिए एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। अब इस दीपक में 2 लौ बनाकर बत्ती रखें। फिर मां दुर्गा के सामने बैठकर पूरे श्रद्धा भाव से दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प लें कि आपके जीवन में विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वे मां की कृपा से शीघ्र समाप्त हो जाएं। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर दीपक की लौ को ध्यान से देखें। यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके मन को एकाग्र करने और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का एक माध्यम है। शास्त्रों में दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। जब आप नवरात्रि में ये दीपक जलाते हैं तो ये आपके जीवन के अंधकार को दूर करने का संकेत होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या जिनके जीवन में बार बार निराशा उत्पन्न होती है। यदि इस उपाय को पूरे नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से किया जाए तो धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मन शांत होने लगता है और विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं। ये छोटा सा उपाय आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपकी प्रार्थना को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। नवरात्रि के इस पावन समय में एक और अत्यंत प्रभावशाली और विशेष उपाय बताया गया है जो शीघ्र विवाह के योग बनाने में सहायक माना जाता है। यह उपाय दान और सेवा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान और सेवा करता है तो उसके जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। नवरात्रि के दौरान यदि कोई भक्त सच्चे मन से दान करता है तो उसे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही आप वस्त्र दान भी कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी जरूरतमंद कन्या को वस्त्र या श्रृंगार सामग्री दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर करुणा और सेवा भाव को जागृत करने का माध्यम है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। दान हमेशा विनम्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि यह उपाय सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो विवाह में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में सुखद परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यह उपाय सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी होता है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने दान और सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। नवरात्रि के इस पावन समय में एक और अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है जो मन की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार कई बार विवाह में बाधाओं का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि मन के भीतर की नकारात्मकता और अशांति भी इसका एक बड़ा कारण बनती है। इसीलिए इस उपाय में मन और वाणी की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ये संकल्प लें कि आप किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखेंगे और न ही किसी के बारे में बुरा बोलेंगे। जहाँ तक संभव हो अपने शब्दों को मधुर और सकारात्मक रखें। इसके साथ ही प्रतिदिन कुछ समय माँ दुर्गा के नाम का स्मरण करें। शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें और मन ही मन माँ का नाम जपते रहें। ये साधना आपके मन को धीरे धीरे शांत और स्थिर बनाती है। जब मन शांत होता है तो जीवन की समस्याएं भी धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि मन में शांति और सकारात्मकता हो तो जीवन में भी शुभ घटनाएं होने लगती हैं। यह उपाय बाहर से बहुत सरल दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यह आपके जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। यदि इस उपाय को नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो धीरे धीरे आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं और विवाह के योग भी बनने लगते हैं। इसी कारण ऋषि मुनियों ने हमेशा मन की शुद्धि को सबसे बड़ा उपाय बताया है। नवरात्रि के इस पावन समय में अब हम इस पवित्र श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश की ओर बढ़ते हैं। अब तक आपने जो भी उपाय सुने वे सभी शास्त्रों में बताए गए हैं और यदि उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। लेकिन इन सभी उपायों का सबसे महत्वपूर्ण आधार एक ही है और वह है सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। यदि किसी व्यक्ति के मन में संदेह हो
या वह केवल दिखावे के लिए इन उपायों को करे तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे भक्त के हृदय के भाव को देखते हैं। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी भावना पवित्र है और आपका विश्वास अटूट है, तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। नवरात्रि का ये पावन समय हमें यही सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं, बस आवश्यकता है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। यदि आपको यह पवित्र जानकारी और उपाय लाभदायक लगे हों तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी आपकी भक्ति को प्रकट करता है और इस पवित्र ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं और उपाय आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते रहें, तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य जानकारी लाते रहें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।